हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है हीट एंड टेम्परेचर, मीन्स ताप और तापमान के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसा कि हम जानते हैं कि कभी कभी हमें गर्मी फील होती है, कभी कभी ठंड फील होती है ना। कभी कोई चीज़ को हम लोग टच करते हैं तो वो बहुत गर्म होता है, कभी कोई चीज़ को टच करें तो वो बहुत ठंडा होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो चीज़ है ये कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है? तो इन सब चीज़ों का पता हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है हॉट एंड कोल्ड। हॉट मीन्स होता है गर्मी और कोल्ड मीन्स ठंडा। तो टेम्परेचर क्या है? तापमान। तापमान वो चीज़ है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी जगह का हॉटनेस या कोल्डनेस को मेज़र करते हैं। उसकी गर्माहट या फिर उसकी ठंडक को जिस चीज़ के द्वारा हम लोग शो करते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। तापमान हमें बताता है कि कोई भी वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन्स है बहुत सारे। तो इसी तरह हमारा एक सेंस ऑर्गन है स्किन। स्किन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज़ का टेम्परेचर पता कर सकते हैं। लेकिन क्या वो टेम्परेचर एग्जैक्ट होगा? क्या सही एग्जैक्ट हमारा जो स्किन है क्या हमें सही में बताएगा कि हाँ ये इस चीज़ का टेम्परेचर कितना है? नहीं, वो हमें एग्जैक्टली नहीं बता सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट हम लोग को टेम्परेचर नहीं बता सकता है। क्यों ऐसा होगा? तो एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उसके द्वारा हम लोग समझेंगे। ये है एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या शो किया गया है? देखो, सबसे पहले इस एक्टिविटी के लिए हम लोग को कुछ सामान चाहिए, कुछ मटेरियल चाहिए। जैसे कि 3 ग्लासेस चाहिए, ठीक है, 3 ग्लासेस चाहिए, गर्म पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, बिल्कुल एकदम ठंडा जिसमें कि बर्फ़ वाला पानी जो होता है, और साथ में नॉर्मल पानी चाहिए। ये 3 तरह का वाटर हमें चाहिए और 3 ग्लासेस चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि तीनों ग्लासेस में पानी को डाल देंगे। एक ग्लास में हम लोग गर्म पानी डालेंगे, इतना गर्म ताकि उसमें हम लोग अपनी उंगली डाल सके। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म हो और अपनी फिंगर को उसमें हम लोग डालें तो फिर हमारा जो फिंगर है वो बर्न हो जाए, वैसा नहीं। ऐसा कि हम लोग उसमें फिंगर डाल सके। फिर एक ग्लास में ठंडा पानी डाल देंगे, बिल्कुल आइसी कोल्ड वाटर डाल देंगे, और उन दोनों ग्लास के बीच में एक ग्लास रखेंगे जिसमें कि हम लोग नॉर्मल वाटर डालेंगे। ऐसा पानी जो ज़्यादा ठंडा नहीं है, जो ज़्यादा गर्म नहीं है, एकदम नॉर्मल है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि अपने दोनों हाथों की एक एक उंगलियों को गर्म पानी और ठंडे पानी में डाल देंगे। एक उंगली, मान लो कि लेफ्ट हैंड का जो उंगली है उसको हम लोग गर्म पानी में डाल दिए और राइट हैंड का जो उंगली है उसको ठंडे पानी में डाल दिए। ठीक है, एक एक फिंगर लेफ्ट हैंड वाला किस में डालें? गर्म पानी में, और राइट हैंड वाला ठंडे पानी में। ओके, अब क्या करेंगे, कुछ देर तक पानी के अंदर रखेंगे, 1 मिनट तक लगभग रखेंगे पानी के अंदर फिंगर्स को। उसके बाद उन दोनों फिंगर्स को निकाल के एक साथ नॉर्मल वाटर वाले ग्लास में डालेंगे जिसमें कि नॉर्मल पानी है, जो ज़्यादा ठंडा भी नहीं, जो ज़्यादा गर्म भी नहीं है। तो फिर हम लोग महसूस करेंगे कि लेफ़्ट वाला जो फिंगर है, लेफ़्ट हैंड का जो फिंगर है, जो कि हम लोग गर्म पानी में डाले थे, उसे ठंडक महसूस होगी। उसे ऐसा लगेगा जैसे कि जो नॉर्मल वाटर है वो ठंडा है। लेकिन जो फिंगर ठंडे वाटर में था उस फिंगर को अगर हम लोग नॉर्मल वाटर में देखें तो हमें लगेगा कि वो गर्म है। तो एक फिंगर हमें बता रहा है कि ये नॉर्मल वाटर जो है वो तो ठंडा है, और एक फिंगर बता रहा है कि ये तो गर्म है। तो क्या हमारा जो सेंस ऑर्गन है, हमारा जो स्किन है, क्या हमें एग्जैक्ट बता पा रहा है कि जो वाटर है वो ठंडा है या गर्म है? नहीं बता पा रहा है ना। इसीलिए हम लोग अपने स्किन पे डिपेंड होके किसी भी चीज़ का टेम्परेचर नहीं पता कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर पता करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि थर्मामीटर। जो टेम्परेचर का मेज़रमेंट होता है, तापमान को हम लोग माप सकते हैं किसकी हेल्प से? थर्मामीटर की हेल्प से। ठीक है, थर्मामीटर ग्लास का बना हुआ होता है, ट्यूब के जैसा, जिसमें कि मरकरी या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर पता करने के लिए। और
उसके अंदर जो लिक्विड डाला हुआ होता है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए जिसकी वजह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी लिक्विड हम लोग थर्मामीटर के अंदर डाल दिए और उसके बाद हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं। मरकरी और अल्कोहल डालने का कारण है, क्या कारण है? मरकरी जो है उसमें एक ऐसा प्रॉपर्टी, उसका ऐसा गुण है कि वो एक्सपैंड भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। अगर उसे टेम्परेचर मिलेगा, अगर उसे हीट मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, तो वो क्या होगा? एक्सपैंड होगा, वो फैलना शुरू कर देगा मरकरी। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, जो मरकरी है वो भी सिकुड़ता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा। तो इसी गुण के कारण हम लोग मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो याद रखना कि जो कन्वेंशनल थर्मामीटर यानी कि जो हम लोग पारंपरिक रूप से जो थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होता है? मरकरी या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हुआ मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर, किसके हेल्प से करते हैं? थर्मामीटर की हेल्प से। ठीक है, थर्मामीटर में मरकरी और अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। अब है टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर मापने के लिए स्केल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं ना, उस पर लाइन्स बने हुए होते हैं, बड़े बड़े लाइन्स होते हैं, उनके बीच में छोटे छोटे लाइन्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर स्केल्स जो होते हैं उसमें भी क्या होते हैं कि इसी तरीके से बड़े लाइन्स होते हैं और उनके बीच में छोटे छोटे लाइन्स जैसे बने हुए होते हैं। तो हम लोग जनरली जो है दो तरह के टेम्परेचर स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सा? सेल्सियस स्केल और दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, और एक और तरह का स्केल है केल्विन स्केल, जिसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है। ये तीसरे तरह का स्केल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर मापने में। हम लोगों को अभी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम लोग स्केल्स जब हम लोग देखते हैं तो इसमें हम लोग दो टेम्परेचर्स लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हम लोग लेते हैं और मेल्टिंग पॉइंट लेके हम लोग स्केल्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सेल्सियस स्केल में मेल्टिंग पॉइंट लिया जाता है आइस का कितना? 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर तुम सेल्सियस स्केल में देख रहे हो तो उसमें 0 से लेके 100 तक तुमको दिखेंगे। ठीक है ना, जिसको जो कि मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस आइस का और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करते हैं, इन दोनों को इनका डिफरेंस निकाल देते हैं दोनों के बीच का। तो 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री कितना होगा? 100। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या किया जाता है कि जितना आता है डिफरेंस निकालने के बाद उतने डिविजन्स बना दिए जाते हैं उस स्केल में। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ देखो सेल्सियस स्केल में दिख रहा है 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट है आइस का। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का अंतर अगर निकाला जाए तो कितना होगा? 100 होगा ना। तो ये होता है इनके बीच में जितने भी इनके बीच में कितने डिविजन्स किए जाते हैं, जितना भी डिफरेंस निकालने पे आ जाए उतने ही डिविजन्स किए जाते हैं इनके बीच में। जैसे कि यहाँ से है 0 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस। ये पूरा हिस्सा को हम लोग 100 भाग में डिवाइड करेंगे क्योंकि इनका अंतर कितना आया था? 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 100 है ना। तो 100 अगर आया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक को कितने भाग में डिवाइड करेंगे? 100 भाग में डिवाइड कर देंगे। वैसे ही फ़ारेनहाइट स्केल में हम लोग लेते हैं कितना? फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे 0 डिग्री था सेल्सियस में, लेकिन फ्रीजिंग ये फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट कितना लेंगे? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब इन दोनों का जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों को जब घटाएंगे 212 में से अगर 32 हम लोग घटाते हैं तो कितना आता है? 180, 180। तो इन दोनों के बीच में यहाँ 32 से लेके 212 के बीच में कितने भाग होंगे? 180। ओके, जिसको कि हम लोग डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे 100 डिग्री हो जाएंगे, 100 डिविजन्स हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने? 180 डिविजन्स। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए डिग्री
फ़ारेनहाइट का। डिग्री सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी बोला जाता है। ओके, तो डिग्री सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी बोला जाता है और फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट ही बोला जाता है। तो ये याद रखना है कि सेल्सियस स्केल में कितने इक्वल डिविजन्स होते हैं, तो 100 होते हैं, क्योंकि घटाने पे कितना आया था 100, तो इक्वल डिविजन्स कितने होंगे 100। और फ़ारेनहाइट स्केल में कितने होते हैं, तो 180 इक्वल डिविजन्स, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को घटाने के बाद आया था 180, इसीलिए 180 इक्वल डिविजन्स होते हैं। तो ये हुआ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के स्केल के बारे में। हम लोग जनरली सेल्सियस स्केल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और ये जो है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस जो है वो SI यूनिट है टेम्परेचर का, ये भी याद रखना। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। ओके, अब है कन्वर्सन फार्मूला, कि जो अगर मान लो कि हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस में निकाला है टेम्परेचर, लेकिन हम लोगों को चाहिए फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो हम लोग डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम लोगों ने फ़ारेनहाइट में निकाला है लेकिन हमें चाहिए डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट से हम लोग डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये है कन्वर्शन फार्मूला के द्वारा हो जाएगा। जैसे कि दो इक्वेशंस दिया हुआ है, F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32 एंड C इज इक्वल्स टू 5/9 ब्रैकेट F माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज। तो अगर फ़ारेनहाइट हम लोगों को निकालना है और हमारे पास सेल्सियस है, जैसे कि ये फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है, सॉरी, हमारे पास फ़ारेनहाइट है लेकिन हम लोगों को चाहिए किस में, डिग्री सेल्सियस में, तो हम लोग क्या ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि हमें तो C निकालना है ना, डिग्री सेल्सियस निकालना है, हमारे पास क्या है, फ़ारेनहाइट है। तो 5/9 इंटू F माइनस 32, 5/9 इंटू F की जगह हम लोग 95 दे देंगे, माइनस 32, इन दोनों को डिवाइड माइनस करके कितना आएगा 63। तो 5/9 इंटू 63, ये कट जाएगा, 9 7 टाइम्स में कटेगा 63, तो 5 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो अगर पूछा जाए कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितने सेल्सियस, तो 35 डिग्री सेल्सियस। इस फार्मूला के द्वारा हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस है, हमारे पास सेल्सियस में दिया हुआ है लेकिन हमें चाहिए फ़ारेनहाइट में, तो हम लोग फर्स्ट वाले फार्मूला से कर लेंगे। F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32। ओके, 9/5 इंटू 40, क्योंकि हमारे पास डिग्री सेल्सियस कितना है 40 है, प्लस 32, 9 इंटू 8, 5 से 14 8 टाइम्स में जाएगा, तो 9 इंटू 8 प्लस 32, 72 प्लस 32 104। ओके, तो 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये कन्वर्शन फार्मूला है। इसी तरीके से एक और है क्वेश्चन जिसको कि हम बता देते हैं। जैसे कि ये 37 डिग्री सेल्सियस हमारे पास है, हमें इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो हम लोग फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो अब लिखते हैं 9/5 इंटू C की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 37। ओके, 37 प्लस 32। अब हम लोग देखते हैं 5 से 37 कितने टाइम्स में जाएगा, तो 7.4 टाइम्स में जाता है। 9/5 इंटू 7.4 ये करते हैं। ओके, ये 7.4 बार में जाएगा, तो 9 इंटू 7.4 प्लस 32। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 66.6 प्लस 32। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो होगा 98.6। ओके, तो अब लिखते हैं देखो 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस था वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इस तरीके से हम लोग ये कन्वर्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है थर्मामीटर्स के बारे में वो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।